ऐसा माना जाता है कि राजनीति पुरुषों का क्षेत्र है, महिलाएं क्या करेंगी। तो फीमेल को हर जगह ना अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। हाँ, मैं ऐसा कहूँ तो पुरुषों को जहाँ बहुत सी चीज़ें थाली में परोस के मिलती है ना, फीमेल को हर जगह स्टेप पे स्ट्रगल करके अपना कैपेबिलिटी प्रूव करना पड़ता है। यस, आई कैन डू इट। वो उम्मीदवारों को लोग ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, उन्हें गंभीरता से लेने में लोगों के बीच बहुत ही हिचकिचाहट होती है लोगों के अंदर। तो ये बात कहाँ तक सही है? आज हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो या किसी भी तरह का कोई भी काम हो, फीमेल हर जगह अवेलेबल है, किसी भी डिपार्टमेंट में है। आप कह रही हैं कि पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो महिलाओं में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी है। जी। पंचायत चुनाव आसान होते हैं, महिला नेता केवल महिलाओं के मुद्दों पर काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि आप किसी समाज की स्थिति को जानना चाहते हैं तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखिए। लोकतंत्र केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत गांवों में बसती है, और जब गांव की सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो सिर्फ गांव का नेतृत्व नहीं बदलता, विकास की दिशा भी बदलती है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मतदान इंडिया से प्रियांशा रानी सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है हमारे पॉडकास्ट का वो है महिला नेतृत्व और पंचायत राजनीति। ठीक। तो इसी टॉपिक से हमारा पहला सवाल है कि महिला नेतृत्व को पंचायत राजनीति में आप किस तरह देखती हैं? जब महिला नेतृत्व की हम बात करते हैं और वो भी पंचायत लेवल पे, तो वो जो फीमेल का या फिर वुमेन का जो लीडरशिप है ना, वो सिर्फ फीमेल रिप्रेजेंटेशन से हट के सोसाइटी का एक अलग बहुत ब्रॉडर पिक्चर दिखाता है, जिसमें हम जो हमारे आसपास जो हो रहे चेंजेस हैं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जो फीमेल है ना, वो हमारे उस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ना जिनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ही दूर रखा जाता था। तो आज वो लीडरशिप में आ रही है, तो इट्स नॉट ओनली विमेन रिप्रेजेंटेशन एंड विमेन प्रेजेंटेशन। बिल्कुल। और जब बात विमेन की है और वो जब लीडरशिप में आती है ना, तो वो सबसे पहला प्रायोरिटी डेवलपमेंट को देती है। बिल्कुल। वो हेल्थ केयर हो या फिर एजुकेशन हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, सैनिटेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो या फिर कोई और भी चीज़ें। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि एक जो फीमेल है वो घर को जैसे अपने घर को जैसे सजा के संवार के अच्छा बनाती है, सेम वैसे ही जब वो लीडरशिप में आती है पंचायत लेवल पे या किसी बड़े कंट्री या नेशनल लेवल पे भी हो, तो वो उसको कन्वर्ट करती है अ वेरी इंक्लूसिव प्लेस टू लिव इन, एक बहुत लाइवली और सेंसिटिव प्लेस। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी हम बात करते हैं कि पंचायत राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की, तो मुझे याद आ रहा है 73वें संविधान संशोधन का, जो कि बिल पारित तो हुआ था 1992 में, लेकिन उसको लागू किया गया है 1993 में, है ना? हाँ। तो उसमें ये था कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला उस संविधान संशोधन के तहत, और साथ ही महिला आरक्षण पे बात हुई कि राजनीति में, पंचायत राजनीति में महिलाओं को 33% तक आरक्षण मिला, और कई राज्यों ने उस आरक्षण को 50% तक कर दिया। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को सच में नेतृत्व करने का मौका मिला, या सिर्फ ये एक संख्या है और एक संख्या की बढ़ोतरी है, या फिर उसकी नेतृत्व क्षमता को पहचान मिली या नहीं मिली? जब मैम आप बात 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कर रही हैं, तो मैं ऐसा बोलूँ कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप था, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ बेसिकली फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि राजनीति पुरुषों का क्षेत्र है, महिलाएं क्या करेंगी। मैंने अभी भी बोला कि महिलाओं को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ही काफ़ी दूर रखा जाता है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेकिन ये जो 73rd अमेंडमेंट था, जैसा आपने बोला कि कहीं 33% और कुछ कुछ स्टेट में तो 50% तक रिजर्वेशन मिले, ऐसा नहीं है कि इससे पहले फीमेल लीडरशिप में नहीं रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनमें से एक एग्जाम्पल है, वो पहले भी रही है, लेकिन क्या है ना कि फीमेल कितना भी आगे बढ़ रही है ना, वो कहीं ना कहीं हम पुरुष प्रधान समाज में अभी भी जी रहे हैं। जो हमारे पे इन्फ्लुएंस होता है ना, वो एक सोसाइटी ही है जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। लेकिन स्पेशली इसके बाद
बहुत चेंजेस आए और आज हमको देखने के लिए मिलता है कि वो महिलाएं जिला परिषद हो, मुखिया हो, सरपंच हो या फिर हर छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक वो हर पोस्ट पे कार्यरत है और बराबर से काम भी कर रही है। तो मेरे लिए तो ये मेरा मानना है कि 73rd अमेंडमेंट एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप मतलब आप नहीं हैं 73वें संविधान संशोधन से पंचायत को शामिल किया गया, साथ में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो सिर्फ एक संख्या मात्र नहीं है, महिलाओं के नेतृत्व को सच में सशक्तिकरण मिला है उससे, है ना। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि महिलाओं का चुनाव जीतना और वास्तविक निर्णय लेना, क्या आज भी कई जगहों पर ये दोनों अलग बातें हैं या फिर महिलाओं का चुनाव जीतना और निर्णय लेना सेम बात है? अलग तो है, कहीं ऐसा बहुत सारी जगहों पे अभी भी है कि मतलब फीमेल और जीत तो रही हैं, लेडीज़ जो है वो खरी तो होती हैं, कैंपेनिंग में पोस्टर उनके बनते हैं, वो इलेक्शन जीत भी जाती है, बट जब बात डिसीजन मेकिंग की आती है ना तो उन पे कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, बेसिकली उनके फैमिली मेंबर्स का, परिवार के, वो उनके हस्बैंड हो या उनके बाकी फैमिली के मेंबर्स है या कुछ लोकल सपोर्टर्स आप बोल सकते हो, जिन्होंने वो ऐसा सीन निकल के आता है ना कि वो फीमेल जीती है लेकिन वो एक खड़ी करवाई हुई कैंडिडेट है जिसको बाकी लोगों ने उनको जबरदस्ती खड़ा करवाया है या फिर उनको बस एक चेहरे के लिए, एक तस्वीर के लिए खड़ा करवाया और डिसीजन मेकिंग दूसरों का है। ये सिर्फ वहाँ पे नहीं, ये कंडीशन इसलिए प्रिवेलिंग है कि मैं बोलना चाहूँगी विमेन का ये कंडीशन ही है, जब तक उनके हाथ में पूरा कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग नहीं होगा उनके घर से, तब तक वो सोसाइटी और आसपास और कहीं और नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिचुएशन 100% है, ये पिक्चर अब चेंज कर रहा है, बहुत हद तक चेंज हो गए हैं और अब फीमेल काफ़ी जागरूक हो गई है, उनको खुद के राइट्स का भी पता है, वो मीटिंग्स में बैठती हैं, अपना डिसीजन लेती है, इवन अपनी बातों को 10 लोग के सामने रखती है और उनकी बात की सराहना भी की जाती है, पीपल उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं। और सारी सोसाइटीज़ और फैमिली भी ऐसी नहीं है जो फीमेल को बस एक पोस्टर और बैनर के लिए या रिप्रेजेंटेशन के लिए खड़े करते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो अपनी घर की महिलाओं को आगे आने का मौका दे। तो पिक्चर चेंज हो रहा है, हाँ 100% चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिवली इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब जो महिलाओं का नेतृत्व है और उनका डिसीजन मेकिंग है, हाँ, उनका बदलाव जो आ रहा है वो एक पॉजिटिव बदलाव के रूप में आ रहा है, परिवर्तन सकारात्मक है, परिवर्तन काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये जो बदलाव की बात हम कर ही रहे हैं, तो कितना आपको उनके नेतृत्व क्षमता और नेतृत्व करने में पिछले 10 वर्षों की बात करें तो कितना बदलाव आया है? बदलाव तो देखने के लिए मिल रहे हैं और जैसा हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, तो क्योंकि अगर मैं कुछ मार्क करूँ तो सबसे बड़ा जो चेंजेस मिल रहा है ना, ये फीमेल के अंदर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्टअप हुआ है और या फिर उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। आज हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो या किसी भी तरह का कोई भी काम हो, फीमेल हर जगह अवेलेबल है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, आपको लेडीज़ हर जगह देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि हम बिहार में हैं, बिहार थोड़ा पिछड़ा माना जाता है, लेकिन मैं इसका श्रेय अपने एक्स सीएम माननीय नीतीश कुमार जी को देना चाहूँगी कि उन्होंने फीमेल के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो रिजर्वेशन से लेके चाहे जो भी हो, उस कहीं ना कहीं वो भी बहुत रोल प्ले कर रहा है कि आज फीमेल पढ़ाई और शिक्षा से लेके हर ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पोस्ट तक है, जो फीमेल के इनर सेल्फ को भी बहुत ज़्यादा चेंज किया है और डेवलप किया है। तो ये काफ़ी एक मैं बोलूँ तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये समय के साथ और बढ़ता ही जा रहा है। तो आप कह रही हैं कि पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो महिलाओं में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी है। जी बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा रीज़न शिक्षा रहा है। और जब आपके पास नॉलेज आता है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को ऐसे ही बूस्टअप करता है। आपको पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, खास करके आप समझ पाते हो कि आपका हक क्या है और उसके लिए आपको लड़ना कैसे है। जब आपको पता ही नहीं होगा आपके राइट्स क्या है तो आप उसके लिए फाइट कैसे करोगे। तो पहले जैसे सिर्फ एक औपचारिक तौर पर वो एक उम्मीदवार होती थी, बट अब वो औपचारिक तौर पर ना रह करके वो निर्णय भी लेती है। जी बिल्कुल, वो अपने काम में भी भागीदारी निभाती है। यही समझाना चाह रही थी कि लोग पोस्टर बैनर के लिए खड़ा कर देते थे, डिसीजन किसी और का होता था, लेकिन अब फीमेल की भागीदारी पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है।
भागीदारी इंक्रीज हो रही है, वो अपने लिए लड़ भी रही हैं, लेकिन चुनौतियां तो अभी भी हैं। तो आपको क्या लगता है महिला उम्मीदवारों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं और किन किन चुनौतियों को उनका सामना करना अगर पड़ता मैं है? चुनाव से हटके भी अगर सिर्फ महिला की बात करूं तो महिला का जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है। बिल्कुल। तो चुनौतियां तो हर जगह है। और अगर महिला उम्मीदवार की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो चुनौतियां सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती है। उनको जिस सोसाइटी में वो है वहाँ की सामाजिक सोच या फिर फाइनेंशियल फंडिंग का दिक्कत हो या फिर वही लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ सकता है। आज भी हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि राजनीति पुरुषों का ही क्षेत्र है, महिला उसमें क्या करेगी? तो फीमेल को हर जगह ना अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। मैं ऐसा कहूँ तो पुरुषों को जहाँ बहुत सी चीज़ें थाली में पड़ोस की मिलती है ना, फीमेल को हर जगह स्टेप पे स्ट्रगल करके अपना कैपेबिलिटी प्रूव करना पड़ता है। यस आई कैन डू इट। वो अपने घर से लेके आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, हर जगह आपकी कैपेबिलिटी को ना लड़की है वो कर सकती है। अरे क्वेश्चन मार्क लड़की की तरह है देखा जाता वो है। कर लेगी, वो क्या कर लेगी, ऐसा क्यों? पुरुषों के साथ तो ये नहीं है, फिर वो लड़की है तो बस इसलिए वो नहीं कर सकती है। ये चीज़ है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, वो मेंटलिटी जब तक नहीं बदलेगी ना, वो क्या बोले डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी का स्टीरियोटाइप वाला जो फीलिंग है ना, लड़के और लड़कियों का भेदभाव, ये हमारे घर से ही स्टार्ट होता है। और जब तक ये ग्रास रूट लेवल पे चेंज नहीं होगा ना, फीमेल को हर जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो बात यह है कि महिलाओं को अपनी क्षमता प्रूफ करने के लिए एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है काम के अलावा भी, है ना। लेकिन ये बात भी सच है कि यही संघर्ष उनको मजबूत भी बनाता है ना। तो उस वक्त से हमने काफ़ी सीरियस टॉपिक पर बात की है, तो हम अब बढ़ेंगे आगे एक फ़न सेगमेंट पर। तो ये फ़न सेगमेंट में पहला जो सवाल है वो है, महिलाएं राजनीति में रुचि नहीं लेती हैं। फॉल्स। पंचायत चुनाव आसान होते हैं। नो, फॉल्स। महिला नेता केवल महिलाओं के मुद्दों पर काम करती है। नो, एब्सोल्युटली फॉल्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है जी। तो इस ट्रू फॉल्स का सिलसिला ही ख़त्म करते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी बाधा है महिलाओं के हाथ में नेतृत्व देने, मतलब एक सोच है, ये बाधा लोगों के सोच में है कि, तो सवाल क्या आप समझ जाएंगी कि महिलाओं की जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं वो उनके नेतृत्व को, उनके राजनीति को प्रभावित करती हैं। देखिए, सोच है ऐसा कि वो उनको प्रभावित करती है, लेकिन हाँ असर तो पड़ता है, क्योंकि महिलाओं के साथ पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, उनके परिवार का हो, बच्चों का हो, समाज के लोग क्या कहेंगे इसका बोझ हो, तो उनको फीमेल को क्या होता है कि थोड़ा सा उसके बीच में ना एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है कि हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है और हमारा जो पर्सनल लाइफ है इसके बीच का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहे। लेकिन इसको मेंटेन करके महिला आगे निकल के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती है, वो राजनीति हो या उसका कोई और फील्ड हो जहां वो काम कर रही है। वो और ऐसे भी ये चीज़ है ना कि महिला जो है वो मल्टीटास्किंग कर सकती है। और वो ये बात तो प्रूफ कई जगह ये चीज़ प्रूफ हो चुका है कि महिलाएं हवाई जहाज उड़ाती हैं, फिर वहाँ से आके घर का खाना बनाती हैं, बच्चों को देखती हैं, फाइटर जेट उड़ा रही है आज के डेट में, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन कर रही है फीमेल। तो महिलाएं हर जगह है, थोड़ा हाँ उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, बट दे आर सो गुड इन मेंटेनिंग द बैलेंस। जैसे कि हम पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि महिला उम्मीदवारों को लोग ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्हें गंभीरता से लेने में लोगों के बीच बहुत ही हिचकिचाहट होती है लोगों के अंदर। तो ये बात कहाँ तक सही है और अभी होती है या नहीं होती है, तो उस पर आप कुछ बताइए। बात तो आपने बहुत सही बोली, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हालांकि महिला ने हर जगह अपने आप को प्रूफ किया है, वो एरोस्पेस तक की फील्ड हो, लेकिन फिर भी आज भी उनकी कैपेबिलिटी पे लोगों को ट्रस्ट करने से पहले ना वो एक क्वेश्चन मार्क बिठा देते हैं कि क्या वो कर सकती है। एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, सही वर्ड बोला आपने कि उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि फीमेल ये काम कर सकती है। ठीक है, कहीं कहीं पे तो ये मेल ईगो की बात आ जाती है, भाई लेडीज है वो कर सकती है, तो ऐसा सिचुएशन होता है। लेकिन हाँ
कहीं नहीं सही बात, बिल्कुल सही। ऐसा मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस किया है। लेकिन हाँ, वही महिला जब आगे कार्य करती है और जब प्रूफ करती है, उसके रिजल्ट्स डिलीवर होते हैं, तब उसके बाद लोगों को लगता है यस शी कैन डू इट। तो मेरा एक बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है कि वो किसी की भी कैपेबिलिटी हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों के साथ हम अपनी सोसाइटी में ये चीज देख रहे हैं, इसलिए स्पेशली ऐसा होता है। हाँ। इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि किसी की भी कैपेबिलिटी उसके जेंडर पे डिपेंड नहीं कर सकती है, वो राजनीति करने की हो या कुछ भी करने की हो। महिला घर के झाड़ू पोछा से लेके मैंने बोला एरोस्पेस तक मैनेज कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में आरक्षण तो गवर्नमेंट ने दिया, प्रोवाइड करवाया, संशोधन हुआ, ठीक है, लेकिन ये लोगों के बीच अभी भी एक्सेप्टेंस की कमी है, जैसे कि अभी भी प्रूफ करना पड़ता है। तो नेताओं को सफल, महिला नेताओं को राजनीति में सफल बनाने के लिए हमारे समाज को और साथ ही साथ सरकार को और क्या करना चाहिए, ताकि प्रशासन को भी साथ तो निभाना पड़ेगा। बहुत तो आपको क्या लगता है क्या कि आपको क्या करना चाहिए प्रशासन को और समाज को? बहुत सही सवाल पूछा है। मैं यही बताना चाहती थी कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, फीमेल को इतना कुछ रिजर्वेशन मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही है, फिर भी एक बैकलेस क्यों फेस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और लीडरशिप के अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, साथ ही साथ उनको इकोनॉमिकल और टेक्निकल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि सोसाइटी को, हमारे समाज को ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि महिला सिर्फ एक पोस्टर में और कैंपेनिंग के लिए जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसकी पिक्चर नहीं है, शी इज ऑल्सो अ डिसीजन मेकर। वह डिसीजन मेकिंग का भी क्षमता रखती है और ये बात हमारे समाज को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे उसके बाद मतलब जो भी हो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि परिवार का सहयोग और प्रशासन का सहयोग दोनों ही महिलाओं के अच्छे नेतृत्व में उनकी काफ़ी मदद करेगा। तो मैंने दो चीज़ बोला, एक उनको उनके परिवार का भी सहयोग चाहिए, साथ ही साथ उनको प्रशासन का चाहिए, तभी महिला अच्छा नेतृत्व कर सकती है। बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर आपको पंचायत राजनीति में महिलाओं के लिए एक बड़ा सुधार करने का मौका मिला तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि हर पंचायत में फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी हो जाए और साथ ही साथ उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाए, ताकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रन कैसे करता है, इसमें काम कैसे करते हैं, पूरी प्रक्रिया जो है उनको समझ में आए। तो अगर हमको प्रोसेस पता रहेगा तो आगे हमारा डिसीजन लेना आसान हो पाएगा। तो इसलिए मेरा बस इतना छोटा चाहिए कि अगर उनको एक ट्रेनिंग और एक ऐसा बोलूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा कुछ मिल जाए तो उनके लिए बेटर होगा। तो आज की जो हमारी बातचीत थी वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और मज़ेदार भी थी। तो हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज की चर्चा में हमने समझा पंचायत राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ एक प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि परिवर्तन की एक सशक्त शक्ति है। महिलाएं जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेती हैं तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। और अगर हमारी बातचीत आप लोगों को पसंद आ रही है तो मतदान इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।